इमरान खान फौलाद और चट्टान की तरह खड़े हैं। आज भी हमें ये मैसेज है कि हम किसी तरह के उनके फाशिस्ट हरकत और उनके हथकंडे से पीछे हटने वाले नहीं हैं। हमने स्टैंड लेना है जमहूरियत की खातिर, आइन की खातिर, कानून की बालादस्ती की खातिर और आज़ादी की खातिर, हकीकी आज़ादी की खातिर हमने ये जंग लड़नी है। अवाम की खातिर हमने ये जंग लड़नी है और हम सब की ये जिम्मेदारी है। शाह साहब ने आपको पहले बता दिया, सीसीआई की कंपोजिशन ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। दो वज़राए आला, वजीर आला जिसने पॉलिसी डिसीजन लेना होता है, वो वजीर आला होता है जो इलेक्टेड होता है। उसने अपने सूबे की आवाम की नुमाइंदगी करनी होती है। ये कॉन्स्टिट्यूशन का तकाजा है, क्योंकि उमूर ममलिकत सिवाय मुंतखब नुमाइंदों के कोई नहीं कर सकता। ये कोई मेजर पॉलिसी डिसीजन नहीं ले सकते। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है ख्वाजा आसिफ की जजमेंट में 2013 CMR 1205 उसका पेज है। तो उसके बावजूद दो गैर और जो कैफियत और जिस तरह निज़ाम इंसाफ पे एक बदनुमा दाग है ये परसों का फैसला एक मुतासिब जज हुमायूं दिलावर का, और जिसने उसी दिन लंदन भाग के जाना था और चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब एक दिन पहले 4 तारीख को ही एक तरफ कह रहे हैं आप इस केस का फैसला करें, दूसरी तरफ वो ये हमारा हक के दिफा और हमारे गवाहान के केसेस के ऊपर ये लिख रहे हैं कि आपका हक है कि क्यों ना आपको ये हक दिया जाए। तो वो इस हफ्ते फिक्स कर दिया। तो ये जो इंसाफ का दोहरा मेयार हमें नजर आ रहा है, आज सबकी आंखें और कान खुले हैं। और 4 तारीख को ही एक और जो मुअज़्ज़ज़ जज साहब ट्रेनिंग पे जा रहे थे, उनको सब्स्टिट्यूट करके, उनको तब्दील करके हुमायूं दिलावर साहब को कहा कि 5 तारीख को आप लंदन चले जाइए। तो मुझे ये बताएं कि एक दिन में जो उन्होंने फैसला किया हमें सुने बगैर, हमारा हक के दिफा खत्म करके, हमारे गवाहान की फहरिस्त को नलीफाई करके, तो ये वन साइडेड और एक्स पार्टी डिसीजन कितने दिन चलेगा। फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इस फैसले की भी हम मजम्मत करते हैं जो उन्होंने पार्टी चेयरमैनशिप से हटाने का फैसला कर रहे हैं। इसलिए कि पार्टी चेयरमैनशिप से तब आप हटाते कि जब आपके पास जो एवेन्यू और लीगल हमारे जो रेमेडीज है वो मुकम्मल हो चुकी होती। आज एडमिटेडली ये मैटर हम कल सुबह इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में जाएंगे, और उससे पहले भी ये फैसला सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में ऑलरेडी जेर समात है। जब सब जुडिस मैटर होता है तो ये इस तरह का फैसला नहीं कर सकते, और इस पे इलेक्शन कमीशन ऑलरेडी डी सीट जब कर चुका हो तो पार्टी चेयरमैनशिप से हटाने का फैसला ये नहीं कर सकता। ये गैर आईनी और गैर कानूनी है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को आज से 3 दिन वाला फैसला पढ़ लेना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें उन्होंने कहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिसकी जिम्मेदारी सिर्फ ये है कि वो इलेक्शन फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराए, उसने जमहूरियत को डीरेल किया है, उसने आइन की पामाली की है, उसने अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट किए हैं। क्या इसके ऊपर उनको रिजाइन नहीं कर देना चाहिए? मैं आज ये मुतालबा करता हूं चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के दीगर मेंबरान को फौरी तौर पर रिजाइन कर देना चाहिए। उन्होंने आइन की खिलाफ वर्जी की है, उन्होंने जमहूरियत को डीरेल किया है, और अगर ऐसा नहीं होता तो हम अपना राइट रिजर्व रखते हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में इनके इस एक्ट को चैलेंज करने का, जिसके जरिए उनको हटाया जा सकता है। और इसके साथ जो आज वहां पे हुआ उसके ऊपर भी कुछ थोड़ा कमेंट करते, जो दुनिया में भी और आखिरत में भी उनके ऊपर अजाब मुसल्लत होगा। आपने अरशद, मलिक अरशद का और बहुत सारे और लोगों के चीजें भी आप बड़ा कोट करते हैं सोशल मीडिया पे, लेकिन आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं। एक बात तयशुदा है कि एक शख्स जिसने आइन और कानून के मुताबिक तहाइफ लिए, उसके पैसे जमा कराए और उनको डिक्लेयर किया, न सिर्फ टैक्स अथॉरिटीज के पास बल्कि इलेक्शन कमीशन में। आज हमारी इस फाशिस्ट हुकूमत ने हमारे और बदनुमा निजाम इंसाफ के एक मुतासिब जज ने उनको जेल भेज दिया, जबकि वो लोग जिन्होंने जुर्म किया, जुर्म यह है कि जिन्होंने गाड़ियां ली, और गाड़ियां खिलाफ ज़ाब्ता और खिलाफ कानून है जो कोई नहीं ले सकता।
जिसके ऊपर रेफरेंस भी बना, लेकिन वो रेफरेंस पिछले साल नैब लॉ की अमेंडमेंट की वजह से वापस हो गया। वो जो जुर्म करने वाले थे उनको इस मुल्क की मुख्तदर तबकों और हल्कों ने और एस्टेब्लिशमेंट ने उनको हाकिम बना दिया। आज उन्होंने मुल्क के साथ जो खिलवाड़ किया है, जो पब्लिक के साथ जो कुछ किया है, 16 रुपए यूनिट बिजली वाला जो बिल हमारा आया करता था आज 50 रुपए पे चला गया है। आज लोगों के पास खाने को नहीं है। आज जिस तरह बेरोजगारी हम फेस कर रहे हैं वो सब आप जानते हैं। और जिस तरह मीडिया के ऊपर कदगन लगाई गई है, मुझे बताएं ये किसका हुक्म है? ना पैमरा का हुक्म है, ना वजीर इत्तलात कहती है हमारा हुक्म है कि आप इमरान खान का नाम नहीं ले सकते, उसकी तस्वीर नहीं चला सकते, उसकी आप ऑडियो वीडियो नहीं चला सकते। ये कैसा आजाद मीडिया है। हमें अफसोस से ये कहना पड़ता है कि हमारे वो दानिश्वर, हमारे वो लोग जो हुकूक इंसानी के ऊपर बड़े बड़े लेक्चर दिया करते थे, जो आइन की बालादस्ती के लिए और कानून की हुक्मरानी के लिए तहरीकें चलाया करते थे, आज वो किधर हैं? आज इस बेआइन मुआशरे में और इस बेआइन मुल्क में कि जहां चार दीवारी की पामाली हो रही है, कल एक दिन में जो हमारे वर्कर्स और लीडर्स के घरों में छापे मारे गए, उनको उठाया गया या उनके घर तोड़े गए या उनके कारोबार तबाह किए गए, उसकी एक बहुत लंबी फहरिस्त और लिस्ट है। लेकिन हम इस पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन से घबराने वाले नहीं हैं।